क्या कभी सोचा है कि समाज में बदलाव कैसे होता है? क्यों एक दौर खत्म होता है और दूसरा शुरू? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढा था एक महान विचारक कार्ल मार्क्स ने। आओ जानते हैं उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक का मतलब होता है संघर्ष के जरिए बदलाव। मार्क्स ने कहा, हर चीज़, हर विचार, हर व्यवस्था अपने अंदर विरोधी तत्व रखती है। जब ये विरोध एक सीमा तक पहुंचता है तो पुरानी चीज़ें टूटती है और नई चीज़ें पैदा होती है। यह संघर्ष केवल विचारों में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में होता है। इसे मार्क्स ने कहा भौतिकवाद यानी मटेरियलिज्म। विचार नहीं, वास्तविक सामाजिक परिस्थितियां ही समाज को बदलती है। इसका मतलब है दुनिया को समझने के लिए हमें विचारों की नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक हालातों की जांच करनी चाहिए। यही है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दूसरा, ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब सवाल उठता है, समाज का इतिहास कैसे बदलता है? मार्क्स ने कहा, इतिहास का असली आधार आर्थिक ढांचा है, यानी कि लोग कैसे उत्पादन करते हैं, कैसे संसाधन बांटते हैं, यही समाज की संरचना तय करता है। सबसे पहले शिकार और संग्रह के समाज से लेकर कृषि, फिर औद्योगिक समाज तक हर चरण में उत्पादन के साधन बदलते गए तो समाज भी बदलता गया। जब उत्पादन की ताकतें पुरानी सामाजिक व्यवस्था से टकराती हैं तो क्रांति होती है और एक नई व्यवस्था जन्म लेती है। यही है इतिहास का द्वंद्वात्मक विकास। अब इन दोनों में रिश्ता समझेंगे तो अब समझो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताता है कि परिवर्तन का नियम क्या है और ऐतिहासिक भौतिकवाद बताता है कि परिवर्तन समाज में कैसे होता है। मार्क्स का संदेश साफ था, विचार नहीं, वास्तविक जीवन की परिस्थितियां ही समाज की दिशा तय करती है और जब शोषण बढ़ता है तो संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। संघर्ष ही इतिहास का इंजन है। मार्क्स का यह विचार सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि बदलाव की चेतना है। उन्होंने हमें सिखाया है कि समाज को समझना मतलब उसके संघर्षों को पहचानना है। यह था कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद। अगर आपको यह समझना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सोचिए अगला बदलाव कहाँ से शुरू होगा।